Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटेन टेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। वर्चुअल एनवायरनमेंट में, वर्चुअल मशीन में अगर आपने कभी यूज़ किया हुआ है, अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टर हैं तो आपने कभी कभी यूज़ किया ही होगा। उनमें मेनली 3 प्रकार के नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। अगर हम VMware की बात करें या वर्चुअल बॉक्स की बात करें, अगर कोई भी वर्चुअल एनवायरनमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत सारे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। मेनली यहाँ पर नेट, ब्रिज्ड और होस्ट ओनली, ये 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों कब यूज़ करें और कैसे काम करते हैं ये तीनों। तो आइए जानते हैं आज इस वीडियो में डिटेल में कि कैसे तीनों काम करते हैं। प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है, एक्चुअल में दिख जाएगा आपको उससे। तो अगर आपने काम किया है तो वीडियो पूरा देखते रहिए और आइए शुरू करते हैं। आपको शायद मेरी आवाज़ बदली हुई लग रही है, लेकिन मुझे ज़ुकाम हो गया था तो ये मैं ही हूँ, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले नेट क्या होता है। सबसे पहला टाइप है नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अगर आपने नेटवर्किंग पढ़ा है तो आपको इसके बारे में पता ही होगा। यहाँ पर ये हमने बोला कि जो VM है ये एक सेपरेट सबनेट में होगा। सबनेट मतलब क्या? सबनेट को आप एक अलग से उसके डिविडेंस में एक छोटा सा नेटवर्क मान सकते हो। जो पेरेंट नेटवर्क है उसको हमने डिवाइड कर दिया है एक पार्ट में और उस पार्ट को हम लोग सब नेट बोल रहे हैं। तो अब ये सेपरेट क्या हो, सेपरेट क्यों होता है? तो देखो, जो आपका जो होस्ट मशीन है ना, जहाँ पर आप VMware चला रहे हो, आपका विंडोज 10 हो सकता है, मेरे केस में विंडोज 10 है। तो जहाँ पे आपने VMware इंस्टॉल किया हुआ है, VMware के अंदर आपने अलग से VMs इंस्टॉल किए हैं, तो जो होस्ट है आपका, वो होस्ट कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है? वो आपका होम नेटवर्क होगा। मतलब फॉर एग्जांपल आपका वाईफाई होगा, आपका एक्सेस पॉइंट होगा, आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन होगा। तो वो एक नेटवर्क में है जो आपके होम में लगा हुआ है। अब आपके मशीन में एक नेटवर्क अडेप्टर होता है। वो अडेप्टर जो होता है वो आपको एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट करता है। लेकिन VMware ने अपने कुछ ऐसे वर्चुअल इंटरफेसेस बनाए हुए हैं, वर्चुअल अडेप्टर्स बनाए हुए हैं, जो अलग अलग VMs को अलग अलग नेटवर्क्स में सेपरेट करने के काम आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर VM क्या करता है, नेट को उसने अलग कर दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये एक डायग्राम है। आप एक राउटर देख सकते हो यहाँ पे, और उसके लेफ्ट साइड में कुछ कंप्यूटर्स हैं। राइट साइड में इंटरनेट है और लेफ्ट साइड में प्राइवेट नेटवर्क है। तो नेट का काम ये है कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क को सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर देना और एक IP का यूज़ करके मल्टीपल पीसेस को कनेक्ट करना। तो यहाँ पर जो भी लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ना, ये आप समझ लो कि आपकी वर्चुअल मशीन्स हैं सारी। और जो राउटर है वो आपका होस्ट कंप्यूटर है, जहां पर आप VMware चला रहे हो। आपकी होस्ट मशीन का जो नेटवर्क अडेप्टर है वो एज राउटर काम करेगा आपकी सारी VM मशीन्स के लिए। तो जितने भी VM मशीन्स हैं आपकी, वो सारी अलग नेटवर्क पे होंगी आपके होस्ट से। तो VM मशीन्स बाहर के नेटवर्क को एक्सेस कर सकती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, VM कैन एक्सेस आउटर नेटवर्क। जो इंटरनेट है उसको भी कर सकती है, होस्ट को भी कर सकती है, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकती। आपका जो होस्ट अडेप्टर है वो एज अ राउटर काम कर रहा है आपके VM के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो DHCP सर्वर होता है वो इंटरनल होता है, अलग से VMware के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो उसको अलग से भी। तो नेट ऐसे काम करता है, अलग नेटवर्क बन जाता है। बस दूसरा तरीका है ब्रिज्ड। यहाँ पर ब्रिज्ड सबसे सिंपल है। आप समझ सकते हो कि जो आपका होस्ट नेटवर्क है ना, उसी नेटवर्क से आपका VM भी कनेक्ट होगा, VM मशीन। तो दोनों एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे, अलग से नेटवर्क नहीं बनता है। यहाँ पर आप देख रहे हो, मेरे फिजिकल अडेप्टर की एड्रेस है 192.168.1.2, जो मेरे डिफॉल्ट गेटवे से मेरे को मिली हुई है। अब वहां पर एक VM मशीन है, 3rd नंबर पर आप देखो, 3rd नंबर की IP है 192.168.1.3, जो उसी सबनेट की है जिससे मेरा होस्ट कनेक्टेड है। लेकिन नेट के केस में क्या हो रहा है, IP चेंज हो जा रही है। तो VM का जो वर्चुअल अडेप्टर है वो यहाँ पर काम में आ रहा है। वो एक अलग राउट बना दे रहा है, एक अलग सबनेट बना दे रहा है नेट के केस में। लेकिन ब्रिज के केस में मेरे को सेम सबनेट की IP मिली है जिससे होस्ट कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा राउटर की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो और आपके होस्ट मशीन से या आपके जो घर का नेटवर्क है उससे जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे वो आपके VM को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो DHCP है वो एक्सटर्नल है, जो आपके होम में लगा होगा, जो आपका राउटर के साथ होगा, वही यहाँ पर DHCP काम करता है। तो ये ब्रिज्ड है, सबसे सिंपल है। और मतलब एक ही मशीन पे 2 अलग अलग कंप्यूटर्स हैं और एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है, आप ऐसा बोल सकते हो। 3rd है होस्ट ओनली। ये लगभग नेट जैसा ही है। छोटा सा डिफरेंस ये है कि आपका जो VM का जो एनवायरनमेंट है सारे मशीन्स का, वो आपस में तो कनेक्ट कर सकती हैं और होस्ट के साथ भी कनेक्ट कर सकती हैं सारी मशीन्स, लेकिन एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकती। मतलब जो इंटरनेट है, आपका कनेक्शन इंटरनेट पर नहीं जा सकता। सिर्फ आपके होस्ट हार्डवेयर और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में लिमिटेड होगा सब कुछ। तो आपका होस्ट है और आपकी सारी VMs है, उसके आगे कुछ नहीं।
तो होस्ट ओनली और नेट में यही डिफरेंस है कि नेट में आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, होस्ट ओनली में नहीं कर सकते। और होस्ट ओनली ज़्यादा सिक्योर होता है, क्यों? क्योंकि अगर आप वीएम में कुछ पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, कुछ वल्नरेबिलिटीज छोड़ रहे हो खुद से, तो अगर इंटरनेट से एक्सेस हो पाता है तो हो सकता है कि आपके मतलब वीएम में मालवेयर वगैरह आ जाए और आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो एक और है यहाँ पर लैन सेगमेंट, जो वीएमवेयर में हम लोग बोलते हैं, लेकिन वर्चुअल बॉक्स में इसको इंटरनल नेटवर्क बोला जाता है। तो ये इंटरनल मतलब क्या? अब यहाँ पर डिफरेंस ये है होस्ट ओनली और लैन में कि होस्ट ओनली में तो हम लोग होस्ट से तो कनेक्ट हो ही जा रहे थे, लेकिन लैन सेगमेंट में हम लोग होस्ट से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। आपका जो प्राइमरी ओएस है उससे भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ कम्युनिकेशन होगा वीएम की मशीन्स के बीच में, और सारी मशीन्स के बीच में नहीं होगा। कुछ कुछ मशीन्स को हम लोग बता देंगे कि आप इस सेगमेंट में हो और दूसरी मशीन्स दूसरे और सेगमेंट में है। तो एक सेगमेंट की सारी मशीन्स एक नेटवर्क बनाएंगी और दूसरे सेगमेंट की सारी मशीन्स दूसरा नेटवर्क बनाएंगी। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि एक लैन मैंने कनेक्ट कर दिया है एक वीएम के वर्चुअल अडेप्टर से। वर्चुअल अडेप्टर मेरा एक ही है, लेकिन उसके अंदर सेगमेंट्स बहुत सारे हैं, तो मल्टीपल स्विचेस कनेक्ट कर दिए मैंने, आप वर्चुअली बोल सकते हो आप। तो एक स्विच से कुछ मशीन्स कनेक्टेड हैं, दूसरी स्विच से कुछ और मशीन्स कनेक्टेड हैं, तो सारी वीएम्स है। तो वीएम्स के बीच में मैंने डिवाइड कर दिया है बहुत सारे वीएम्स को। ऐसा हो सकता है आप इसका यूज कर सकते हो कि आपको एक नेटवर्क में कुछ और टेस्टिंग करनी है, दूसरे नेटवर्क्स में कुछ और टेस्टिंग करनी है, तो आप इसको लॉजिकली डिवाइड कर सकते हो। बहुत सारे सबनेट्स में अपने वीएम एनवायरनमेंट को ही डिवाइड कर सकते हो। और ये चारों हम लोग मेनली यूज करते हैं। आप इस टेबल से समराइज कर सकते हो कि क्या किस में होता है, क्या किस में नहीं हो सकता है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो नेट में अगर आपको इंटरनेट का कनेक्शन वापस चाहिए अपने वीएम में, तो पोर्ट फॉरवर्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है। उस केस में हम लोग को नेट जैसा ही काम होता है, जैसे अपने राउटर पे होता है वैसे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये तीनों काम कैसे करते हैं। यहाँ पर मैंने काली को नेट से कनेक्ट किया हुआ है जो कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर अपनी IF कॉन्फ़िग देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हो मेरा H0 जो इंटरफेस है उसका IPv6 देख सकते हो आप। चलो iNet देख लेते हैं। यहाँ पे iNet है मेरा 192.168.75.131 और मेरे होस्ट मशीन का IP देख लेते हैं यहाँ पे CMD टाइप करके। तो मेरे होस्ट मशीन का IP है वायरलेस से कनेक्टेड है, तो IPv4 मेरा ये है 192.168.1.16। तो क्लियरली आप देख रहे हो कि मेरा जो काली है वो अलग नेटवर्क पे है, क्योंकि उसकी IP का जो नेटवर्क पार्ट है वो अलग है, 75 है यहाँ पर तीसरे ऑक्टेट में, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपने विंडोज 7 में आ जाता हूँ। विंडोज 7 भी मेरा नेट से कनेक्टेड है, जो VM के अंदर है मेरा। इसमें अपनी IP देखूंगा तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसकी IP है 192.168.75.129। तो ये वही नेटवर्क है जिससे मेरा काली कनेक्टेड है, ठीक है। काली की IP और विंडोज 7 की IP सेम नेटवर्क पे है, लेकिन जो मेरा होस्ट है वो अलग नेटवर्क पे है, ठीक है। तो नेट ऐसे काम करता है। यहाँ से अगर मैं पिंग करूंगा अपनी काली को तो वो पिंग हो जाएगा, और अगर मैं होस्ट को पिंग करूंगा, मेरी होस्ट IP क्या थी, पिंग 192.168.1. उसके आगे क्या था, उसके आगे यहाँ पे 16 है, 16। तो अगर मैं पिंग कर रहा हूं तो मेरा होस्ट भी पिंग हो रहा है। तो नेट में ये फायदा है कि आप होस्ट से कनेक्ट तो हो ही सकते हो, इंटरनेट से तो हो ही सकते हो। तो अब मैंने इस विंडोज 7 को ब्रिज से कनेक्ट किया हुआ है, तो इसकी IP फिर से देख लेते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हो कि इसकी IP क्या है 192.168.1.7। तो जो मेरा होस्ट मशीन था उसकी IP अगर आपको याद होगी तो यहाँ पर 1.16 है यहाँ पे, तो सेम नेटवर्क पे हैं दोनों। ये भी 1.7 है, तो इसका मतलब ये कि जो मेरा विंडोज 7 है और जो मेरा होस्ट है वो दोनों एक ही नेटवर्क पे हैं। अब यहाँ पर मैंने अपने विंडोज 7 को होस्ट ओनली से कनेक्ट किया है, तो इसकी IP अब देख लेते हैं होस्ट ओनली में क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 192.168.204.128। तो यहाँ पर IP चेंज हो गई है, मतलब वर्चुअल अडेप्टर ही चेंज हो गया है। तो यहाँ पर आप होस्ट को कनेक्ट कर सकते हो और सारी बाकी की VMs को कनेक्ट कर सकते हो सारी, लेकिन इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप VMware की वर्चुअल नेटवर्क अडेप्टर पे जाएंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर दो अलग से वर्चुअल अडेप्टर्स मिलते हैं जो VMware में बाय डिफॉल्ट आते हैं, डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। होस्ट ओनली के लिए जो वर्चुअल अडेप्टर है वो VMNet 1 बोलते हैं, लेकिन नेट का जो है वो VMNet 8 है। तो ये फिक्स्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। बाकी के अपने आप चेंज सेटिंग कर सकते हो। आप अलग से जो भी कस्टम अडेप्टर चाहो या कस्टम नेटवर्क चाहो वो बना सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पर ऐड नेटवर्क का ऑप्शन आता है। यहाँ पर अगर आप ऐड नेटवर्क करोगे तो आपको 19 तक यहाँ पर मिलता है, लेकिन बीच से जो 0, 1 और 8 है वो हट चुका है, तो आपको टोटल 17 मिलते हैं। यहाँ पे आप 17 नेटवर्क्स क्रिएट कर सकते हो। तो जो भी अगर आप नेटवर्क क्रिएट करोगे, मैं यहाँ पर अगर करता हूँ VMNet 2 ओके करूंगा, तो एक नया वर्चुअल अडेप्टर क्रिएट हो जाएगा
और उसका जो बाय डिफॉल्ट टाइप होगा वो होस्ट ओनली होगा, क्योंकि अगर आप इसको चेंज करते हो नेट पे तो आप नेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक वीएम में, एक मशीन में नेट सिर्फ एक ही बार बनता है। ठीक है, नेट एक बार बनेगा और ब्रिज तो एक ही बार बनेगा, वो तो कॉमन सेंस है। तो आप मल्टीपल होस्ट ओनली बना सकते हो, सारे के सारे नेट एक ही रहेगा। और यहाँ पर तो 19 का यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर आप होस्ट ओनली बना सकते हो 19। अब अपने मशीन के नेटवर्क ऑप्शंस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर 5 कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे। ब्रिज, नेट, होस्ट ओनली, कस्टम भी मिलता है, जो मैंने अभी बनाया था वीएम नेट 2 होस्ट ओनली है। आप ये सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन। एक लैन सेगमेंट यहाँ पर आपको मिलता है, मैंने एक लैन सेगमेंट बनाया हुआ है सैंपल नाम से, आप और बना सकते हो यहाँ पर ऐड करके। तो लैन सेगमेंट का फायदा यही है कि आप जो भी मशीन को लैन सेगमेंट का नाम दोगे, सैंपल नाम दोगे, वो एक नेटवर्क पे हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर एक और ऐड करते हो, ओके करते हो, और जितनों को भी सेगमेंट 1 दोगे यहाँ पे, वो सारे एक नेटवर्क पे होंगे। तो इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो आप इंटरनली वीएम्स को भी। और एडवांस में आप यहाँ पर बैंडविड्थ वगैरह सेट कर सकते हो, कोई लिमिट है अगर आपकी इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक पे, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैक एड्रेस भी अलग अलग जनरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था वर्चुअल एनवायरनमेंट का नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा जो भी मैंने बताया, और होप करता हूँ कि आपको आगे कोई डाउट नहीं आएगा यूज़ करते टाइम पे सब में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ शेयर कर दें वीडियो को बाकियों को भी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको साइबर सिक्योरिटी पे और टेक्नोलॉजी पे आपको मिलते रहें आगे भी। तो प्लीज़ देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।